जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज न्यूज़पेपर के माध्यम से जेटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दो बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पहले जो अपडेट है वो है करेक्शन डेट को लेकर कि कब से कब तक आपका करेक्शन जो है वो शुरू होने वाला है। और दूसरा जो अपडेट है 2024 में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था जेटेट का और किसी कारणवश उसका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी इनवैलिड हो चुका है या फिर कहीं गुम हो चुका है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है कि वे लोग कैसे जो है यहाँ पे अपना अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अपडेट की ओर देखते हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आपका देखने को मिला है। विज्ञप्ति संख्या 39 है 2024 के क्रम में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण यानी कि जिनका जो रजिस्ट्रेशन है के समय दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है अथवा निष्क्रिय हो चुका है या अप्रचलित हो चुका है, को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया यानी कि कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस के माध्यम से अभ्यर्थित्व विवरण का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया जो है आपका 1 अगस्त से 8 अगस्त तक संचालित की जाएगी, यानी कि आज से आपका शुरू हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस क्या है। विवरण के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अभ्यर्थी को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया की सूचिता एवं अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु यह सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए, पोर्टल पर आपको क्या करना है, वैसे स्टूडेंट जिनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गुम हो चुका है, ठीक है, या फिर आप भूल गए हैं कि कौन सा ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, तो वे लोगों को क्या करना है कि पोर्टल पर अभ्यर्थी अपने नए मोबाइल नंबर एवं नए ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से करेंगे। इसके विपरीत अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे। उपलब्ध कराई गई जानकारी का मिलान संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ही भरे गए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डाटा से किया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र माने जाएंगे जिनके द्वारा दी गई जानकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डाटा से 100% मेल खाती है। यानी कि अब जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका जो डाटा है वो सेम टू सेम 2024 के डाटा के साथ मैच करना चाहिए, और अगर मिसमैच हो जाता है तो फिर आपका जो है यहाँ पे फॉर्म इनवैलिड कर दिया जाएगा और आपको जो है जेटेट के पात्र जो है वो नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट में कहा गया है कि डाटा के मिलान एवं सत्यापन के उपरांत वैध सत्यापित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20/8/26 यानी कि 20 अगस्त से 21 अगस्त तक ऑनलाइन भर सकेंगे। यह एकमात्र और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी अभ्यावेदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब पहले आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 20 अगस्त से 21 अगस्त तक किया जाएगा। इस प्रक्रिया में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी विवरण में पूर्व में भरे गए डाटा से किसी प्रकार की असंगति पाई जाती है या विसंगति पाई जाती है तो वे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। गलत अथवा असत्यापित जानकारी देने पर आवेदन प्रपत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा है यह अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनके पास पूर्व में दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अभी उपलब्ध नहीं है। अन्य किसी भी अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, ये तो था वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, करेक्शन के बारे में एक अपडेट दिया गया है नोट में कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए भरे गए आवेदन फॉर्म में जिन अभ्यर्थियों को अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, पता, विषय आदि संशोधन जिसमें आपको किसी भी प्रकार का शुल्क जो है वो नहीं लगने वाला है किया जाना है के लिए पोर्टल दिनांक 20/8 से प्रारंभ होगा, यानी कि 20 अगस्त से जो है वो प्रारंभ होगा और संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 से लेकर 31 अगस्त तक वांछित संशोधन किया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत सूचना बाद में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तो ये था आपका 2 अपडेट। ठीक है,
फॉर्म करेक्शन को लेकर, और जो भी स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है उनके लिए। तो देखिए पूरा अगस्त तो आपका फॉर्म फिलअप में ही चल जाएगा फिर से, है ना, उसमें करेक्शन वगैरह को मिला के आपका पूरा अगस्त समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले अपडेट में कहा गया था कि एक न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो इस साल के अंत तक होने का चांस है, ठीक है। और इस साल के अंत तक आप मान के ही चलिए लास्ट नवंबर या लास्ट दिसंबर आपका चल ही जाएगा। हो सकता है 2027 भी जा सकता है, 2027 का पहला दूसरा मंथ तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी आपके पास जो है प्रॉपर अच्छा समय है, ठीक है, टाइम आपको मिला है। अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपका सीटेट के सिलेबस से मैच खाता है, ठीक है। मैक्सिमम जो टॉपिक है आपका सीटेट के सिलेबस से मैच खाता है। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी करते होंगे उसी चीज़ को पढ़िए, रिवीजन कीजिए। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, इसके अलावा आपका एक रीजनल लैंग्वेज है ना, तो वो सब चीज़ आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी है। बाकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो वहाँ से जो है वो यहाँ पे मैच खाता है, ठीक है। तो यही जानकारी देनी थी आपको इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। वैसे स्टूडेंट्स जिनका यहाँ पे फॉर्म में किसी कारणवश मिस्टेक है, या फिर जिनका भी यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, वे लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर किस फॉर्म फिलअप में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल के साथ कनेक्ट नहीं हुए होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी हम आपको अपडेट वगैरह जो है देते रहते हैं, ठीक है।